有杀的梦，肯定特地在梦里放了帅哥劲儿。 ड्रामा की शुरुआत फीमेल लीड नांगशिंग से होती है जो कॉलेज स्टूडेंट है। ये भागते हुए कॉलेज जा रही होती है और सोचती है कि जल्दी भाग नांगशिंग, तुम टीचर लू की क्लास के लिए लेट नहीं हो सकती। वो जल्दी जल्दी जा रही होती है, तभी उसका पैर बनाना पील पे पड़ता है। वो फिसल कर मुंह के बल गिर पड़ती है, लेकिन ज़मीन पर नहीं, सीधा बेड पर। सामने हैंडसम लड़का सोया होता है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर जाओ जिंग। नानशिंग को लग रहा है कि वो ख्वाब देख रही है। कहती है कि शुक्र है ये ख्वाब है, लेकिन जब उसकी नज़र घर पर पड़ती है जो उसका है ही नहीं, तो हैरान होकर सोचती है कि ये घर, ये लैंप और ये लड़का, ये मैं कहाँ आ गई हूँ और ये लड़का कौन है? क्या मैं अभी तक सपने में हूँ? फिर जाओ जिंग को देखने लगती है और शर्माते हुए कहती है कि लेकिन ये लड़का तो काफ़ी हैंडसम लग रहा है। यकीनन ये खुदा की तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि मैं हाल ही में बहुत अनलकी रही हूँ। उन्होंने सपने में एक खूबसूरत लड़का भेजा है ताकि मेरा मन हल्का हो सके। फिर उसके बॉडी को टच करते हुए कहती है कि इसकी बॉडी तो वाकई कमाल की है, छूकर मज़ा आ गया। तभी बैकग्राउंड में आवाज़ गूंजती है, सिस्टम एक्टिवेट। ये सुन नानशिंग चौंक जाती है और कहती है कि कौन बोल रहा है? सिस्टम कहता है कि हेलो एनपीसी नानशिंग, फ्यूचर वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे सामने जो लड़का है वो तुम्हारा टारगेट है। ये WX टेक्नोलॉजी का CEO जाओ जिंग है। ये सुन नानशिंग कहती है कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं सपना नहीं देख रही? ये जो कुछ भी हो रहा है वो हकीकत है, बल्कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है। अननोन पर्सन कहता है कि बिल्कुल सही नानशिंग, तुमने टाइम ट्रैवल किया है, तुम फ्यूचर में हो। तुम्हें जाओ जिंग को अपना टारगेट बनाना होगा और काफ़ी पॉइंट्स हासिल करने होंगे ताकि तुम अपनी असल दुनिया में वापस जा सको। गुड लक। ये बोलकर वो गायब हो जाता है। नानशिंग कहती है कि तुम हो कौन? रुको, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, मैं तो NPC बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे सामने आओ। तभी उसका पंच जाओ जिंग को पड़ता है। वो जाग जाता है और उसे याद आता है कि कल रात वो नशे की हालत में यहाँ आया। वो नानशिंग से कहता है कि फ़ायदा उठाने के बाद अब भोली बनने का नाटक करी हो। नानशिंग कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब बिग ब्रदर ने किया है। और क्या तुम बात करने से पहले कपड़े पहन सकते हो? इसके अलावा फ़ायदा किसने किसका उठाया ये तो अभी कहना मुश्किल है। तभी जाओ जिंग चेक साइन करके उसे देता है और कहता है कि जितने भी पैसे चाहती हो लिख लो। नानशिंग फौरन से चेक ले लेती है और कहती है कि ये तो अच्छी बात है। जाओ जिंग कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम्हें किसने भेजा है, ये चेक लो और अपना मुंह बंद रखो। नानशिंग खुश होकर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी। फिर अमाउंट लिखने लगती है और सोचती है कि सिर्फ 990 मिलियन। उसे देख जाओ जिंग सोचता है कि ये तो सच में एक लालची लड़की है। नानशिंग अमाउंट लिखकर चेक उसे देती है। जब जाओ जिंग की नज़र अमाउंट पर पड़ती है तो वो घूर कर उससे कहता है कि ये सब क्या है। नानशिंग बड़े प्यार से उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि हर वक्त हर जगह तुम्हारे पास रहूँ। ये सुन जाओ जिंग हंस पड़ता है। नानशिंग सोचती है कि मैं पैसों की लालच में अंधी हो गई थी। अगर मैं ये सच में एक्सेप्ट कर लेती तो अपनी रियल दुनिया में कैसे जा सकती? जाओ जिंग कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर भूल जाओ। ये बोलकर वो चेक फाड़ देता है। ये देख नानशिंग शॉक्ड रह जाती है। इसे जाओ जिंग के करीब भी रहना है और साथ पैसे भी चाहिए जो अब नहीं हो सकता। जाओ जिंग कहता है ये मत सोचना कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत उन औरतों से है जो नीच हरकतों से लड़कों को फंसाने की कोशिश करती हैं। ये बोलकर वो चला जाता है। नानशिंग कहती है क्या कहा? मैं और लालची? अगर ये टास्क ना होता तो कौन तुम जैसे खड़ूस के करीब रहना चाहता? जाओ जिंग असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जाकर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो कि पिछले रात क्या हुआ था और इस लड़की का बैकग्राउंड भी पता करो। नानशिंग चेक उठाकर उसे जोड़ने लगती है और कहती है कि पता नहीं ये जुड़कर काम आएगा या नहीं। अगर ये काम आ गया तो मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं यहीं रुक जाऊं। तभी सिस्टम हाजिर होता है। वो नानशिंग से कहता है कि अगर 3 मंथ के अंदर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो NPC नानशिंग सिस्टम के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
ये सुन नानसिंग कहती है कि फिर तुम बिग ब्रदर नहीं हो। अगर तुम बेरहम होगे तो क्या खुद को भी मार डालोगे? अननोन पर्सन कहता है कि टास्क को आसान बनाने के लिए नानसिंग की नई आइडेंटिटी बनाई जाए। ये सुन नानसिंग शॉक्ड होती है। वो कुछ कह पाती तभी सिस्टम उसे वहाँ से गायब करके सीधा जाओजिंग के डेस्क के नीचे भेज देता है। इस बार सिस्टम ने नानसिंग को मेड बनाया। नानसिंग को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखती है तो वो जाओजिंग होता है, जो बड़े गुस्से में कॉल पर किसी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो गुस्से से टेबल पर मारता है। नानसिंग डर के छुप जाती है, जिससे उसका सिर टेबल पर लग जाता है। नानसिंग सोचती है कि सिस्टम ने ये क्या बेवकूफ़ी कर दी, खूबसूरत और नाजुक लड़की को यहाँ सफाई करने के लिए भेज दिया। तभी जाओजिंग को आवाज़ सुनाई देती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है। नानसिंग भी देख लेती है कि वो उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये जाए तो जाए कहाँ, यहाँ से भाग तो नहीं सकती। तभी जाओजिंग उसे पकड़कर बाहर निकालता है। नानसिंग चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, पर मुझे मारो नहीं। जाओजिंग उसका मास्क हटाता है तो उसे देख शॉक्ड होकर कहता है कि ये तुम हो। नानसिंग कहती है कि क्या इत्तेफाक है मिस्टर जाओ, हम फिर मिल गए। शांत होने के बाद जाओजिंग पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई? नानसिंग कहती है कि साफ सुथरी दुनिया, साफ सुथरा घर, साफ सुथरी कंपनी, हर कोई सराहता है। मैं हूँ क्लीनिंग डिपार्टमेंट की न्यू एम्प्लॉय। नानसिंग फिर हाथ मिलाकर कहती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, दिल खोल कर गाइड करें, मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। तभी असिस्टेंट आता है और नानसिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि मिस्टर जाओ, मैं अभी इस मसले को हल करता हूँ। जाओजिंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, आज से मेरे ऑफिस की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम्हारी सैलरी डबल कर दी जाएगी। ये सुन नानसिंग खुश होती है और जाओजिंग को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आपको शक नहीं कि वो एक जासूस होगी? जाओजिंग कहता है कि अगर उसे थोड़ा सा भी चांस नहीं दोगे तो वो अपनी असलियत कैसे दिखाएगी। दूसरी तरफ नानसिंग खुश है, कहती है कि क्या ये बिग ब्रदर का जादू है? फिर तो जाओजिंग को पकड़ना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट डे नानसिंग रेडी होकर ऑफिस आती है जाओजिंग को अपने वश में करने के लिए। जाओजिंग भी वहीं होता है। नानसिंग अपना जलवा दिखाने लगती है और सोचती है कि फर्स्ट स्टेप ब्यूटी से उसे अपना दीवाना बनाना, लेकिन ये क्या, इसने आई लैश तो ठीक से लगाए ही नहीं। जाओजिंग उसे देखने लगता है तो नानसिंग शर्माने लगती है। उसे लगता है कि जाओजिंग उसकी ब्यूटी का दीवाना हो गया, पर नहीं, वो तो उसके टेढ़े मेढ़े आई लैश लगे देखकर कहता है कि मेरी तरफ देखो, सीधी खड़ी रहो। फिर उसका आई लैश निकाल कर कहता है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारा अपीयरेंस कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, इस हरकत की वजह से तुम पर 500 की पेनल्टी। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओजिंग ऑफिस में काम कर रहा होता है। नानसिंग उसकी ऑफिस की सफाई, अब बहुत हो गई साफ सफाई, अब इसे अपने काबू में लाना होगा। स्टेप 1 तो फेल हो गया, अब स्टेप 2 पर अमल करने की बारी है। जाओजिंग की सिंपैथी पाने के लिए कमज़ोर बनने का नाटक करना होगा। चल बीड़ू, हो जा शुरू। ओहो मिस्टर जाओ, ये थोड़ा ऊंचा है, मैं नहीं पहुंच पा रही, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तभी कोई चलकर उसकी तरफ बढ़ा है। नानसिंग खुश है, जाओजिंग उसके पास आ रहा है। चाल चलने का समय हो गया। उसके करीब आते ही वो घिर पड़ती है और उसके बाहों में पड़कर कहती है कि मिस्टर जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। अरे ये क्या, ये तो असिस्टेंट निकला। कहता है कि ये मैं हूँ, मिस्टर जाओ नहीं। उसे देख नानसिंग शॉक्ड होकर फौरन से पीछे हट गई। कहती है कि ये तुम क्यों हो? जाओजिंग कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगा ये कौन है? नानसिंग कहती है कि कोई नहीं। जाओजिंग कहता है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास जाओ, एप्लीकेशन सबमिट करो, मैं वर्क इंश्योरेंस सब्सिडी अप्रूव कर दूंगा। तभी सिस्टम अटकता है। पटाने का मिशन हुआ फेल, 1 पॉइंट हुआ माइनस। ये सुन नानसिंग सदमे से घिर पड़ती है। ये देख जाओजिंग कहता है कि अब ये कौन सी नई चाल चल रही हो? असिस्टेंट कह रहा है कि बॉस, लगता है इस बार वो सच में बेहोश हो गई। नेक्स्ट सीन में नानसिंग रूफटॉप पर खड़ी होकर चिल्लाते हुए कहती है कि ये कैसा बेकार सिस्टम है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मॉम, डैड, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है।
ये बोलकर वो आगे बढ़ती है। नानसिंग सुसाइड करना चाहती है। सोचती है कि अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। ये सोचकर वो कूदने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रुक जाती है और खुद से कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चली जाऊं और पैसे भी खर्च ना हो। उन्हें खर्च किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मेरे अकाउंट में अभी 9.9 युआन बाकी हैं। इतने में तो मैं एक कॉफ़ी भी खरीद सकती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ ऑफिस का एक एम्प्लॉय किसी अननोन पर्सन के साथ छुपके से मिल रहा होता है और उससे कहता है कि ये 20 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तुम मुझे सिर्फ 2 लाख में चुप करवाना चाहते हो। ये सुन नानसिंग कहती है कि ट्रेड सीक्रेट। फिर छुपके से उनकी बातें सुनने लगती है और वीडियो बनाने लगती है। वांग उस बंदे से कहता है कि 50 लाख, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट की सीक्रेट फाइल दे रहा हूँ, तो डील डन। नानसिंग ये सारी बातें रिकॉर्ड करके जाओजिंग के पास जाती है। वीडियो देख जाओजिंग असिस्टेंट से कहता है कि इमीडिएटली वांग को पकड़ लो और लीगल प्रोसेस शुरू कर दो। फिर नानसिंग से कहता है कि इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया, कंपनी की तरफ से मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। तभी सिस्टम बोल पड़ता है कि 5 पॉइंट्स ऐड किए जाएं। ये सुन नानसिंग खुश होती है। जाओजिंग कहता है कि बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। नानसिंग कहती है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। ये सुन जाओजिंग असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि फाइनेंस से कहो कि नानसिंग के अकाउंट में 1 लाख बोनस ट्रांसफर कर दे। ये सुन नानसिंग खुश होकर कहती है कि बॉस तुसी ग्रेट हो। तभी उसके पेट से आवाज आती है। जाओजिंग समझ जाता है कि इसे भूख लगी है। कहता है कि चलो मैं तुम्हें लंच पे ले चलता हूँ। नानसिंग कहती है कि अब बॉस आपने बोल दिया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। वैसे कहाँ ले चलोगे आप? जाओजिंग कहता है कि पास ही एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना अच्छा है, टेस्ट करके देखो। नानसिंग कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाइना की रियल सिटीजन हूँ, ऐसी महंगी चीज़ें मुझसे हजम नहीं होती। अगर तुम मुझे डिनर पर ले जा रहे हो तो कहाँ जाना है, क्या खाना है, वो भी मुझे डिसाइड करने दो। जाओजिंग मान गया। नानसिंग उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ले आती है और कहती है कि बॉस ये हॉट पॉट रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, चलो आप ऑर्डर दें। जाओजिंग कहता है कि मेन्यू में जितने भी डिशेस हैं सब एक एक ऑर्डर करो, इतना काफ़ी है। नानसिंग कहती है कि नहीं नहीं, ये तो अमीर लोगों का काम है, छोड़ो मुझे खुद करने दो। नानसिंग मील ऑर्डर करती है, बड़े ही मज़े से खा रही होती है, लेकिन जाओजिंग तो कहीं और ही खोया होता है। नानसिंग पूछती है कि बॉस किन ख्यालों में खोए हुए हो? चलो ये खाओ, काफ़ी मज़ेदार है, बस इसे सॉस में डुबाओ और जल्दी खाओ। वो उसे मीट का एक पीस सर्व करती है। जाओजिंग जैसे ही वो खाता है तो उसके गले में अटक जाता है। ये देख नानसिंग सोचती है कि अरे नहीं, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरे पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। वो फौरन से उसके पास जाती है और उसके पीठ पर जोर जोर से मारना शुरू करती है ताकि वो ठीक हो जाए। तभी जाओजिंग कहता है कि बस बस दूर रहो, मार मार कर मेरा चेहरा ही पॉट में डुबा दोगी। नानसिंग सोचती है कि अगर मैं परवाह नहीं करूंगी तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तभी सिस्टम हाजिर होता है। नानसिंग का 1 पॉइंट प्लस हो गया। ये सुन नानसिंग सोचती है कि ओ गॉड, कहीं ये लड़का तकलीफ सहने का आदी तो नहीं। ऐसा ही है, वरना उसे हर्ट करने पर पॉइंट्स माइनस होते प्लस नहीं। फिर वो उसे मिल्क शेक ऑफर करके कहती है कि बॉस आप एक घूंट ड्रिंक पी लो। जाओजिंग कहता है कि ऐसी चीजें तो बच्चे पीते हैं, मैं बच्चा नहीं जो ये पीऊं। पर नानसिंग उसकी कहाँ मानने वाली, वो जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है, जिस वजह से उसके पॉइंट्स प्लस होते हैं। नानसिंग सोचती है तो क्या ये वही एरोगेंट बिजनेसमैन है जो बस जाहिर तो खड़ूस और गुस्सेल लगता है लेकिन अंदर से काफी नरम है। नेक्स्ट डे नानसिंग ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी अचानक से लाइट्स ऑफ होती हैं और वो कुर्सी से गिर पड़ती है। तभी एक एम्प्लॉय कहती है कि किसने मेरे बट को टच किया। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है तो नानसिंग का हाथ एक एम्प्लॉय के बट पर होता है। नानसिंग फौरन से अपना हाथ पीछे कर लेती है और सोचती है कि ये क्या आवाज़ थी। फिर वो जानबूझकर एम्प्लॉय को टच करती है तो वो उसकी मन की बात सुनने लगती है, मतलब कि ये जिसे भी टच करेगी उसकी मन की बातें सुनने लगेगी। नानसिंग शॉक्ड हो जाती है। तभी सिस्टम कहता है कि मुबारक हो, तुमने अपने टास्क के 50% पॉइंट्स पूरे कर लिए। सुपर एबिलिटी रीड ट्रूथ फ्यूचर अनलॉक कर दिया गया है।
ये सुन नानसिंग इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दूसरे एम्प्लॉय को टच करती है तो वो लड़की सोच रही होती है कि ये घटिया कंपनी जल्द ही बंद हो जाए तो बेहतर है। नानसिंग को कंफर्म हो गया कि वो किसी को भी टच करके उनकी मन की बातें सुन सकती है। वो सोचती है कि ओ गॉड, मेरे पास तो सच में सुपर पावर्स हैं। एम्प्लॉय कहती है कि क्या तुम पागल हो, हटाओ अपना हाथ। नानसिंग हाथ हटा देती है। नेक्स्ट सीन में जाओ जिंग नानसिंग से कहता है कि सेक्रेटरी से कहो कि शेड्यूल में से 1 आवर फ्री करे, मुझे मिस्टर ली से मिलने जाना है। पर नानसिंग का ध्यान तो उस पर नहीं होता। वो तो बस जाओजिंग को टच करना चाहती है ताकि उसके मन की बातें सुन सके। वो सोचती है कि बस एक बार टच कर लो, बॉस को अपने काबू में कर लो। अगर मैंने ये कर दिया तो प्रमोशन और डबल सैलरी पक्की है। लेकिन अफसोस वो टच नहीं कर पाती। जाओजिंग देख लेता है और पूछता है कि नानसिंग, ये तुम क्या करी हो। नानसिंग मच्छर मारने का नाटक करती है और कहती है कि बॉस, यहाँ बहुत से मच्छर हैं, बस उन्हें भगा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मच्छर को मच्छर काटे। मैं जाकर मोप ले आती हूँ, फ्लोर साफ कर देती हूँ। ये बोलकर वो भाग जाती है। जाओजिंग सोचता है कि मच्छर और मेरे ऑफिस में। नेक्स्ट सीन में 2 एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे होते हैं। नानसिंग वहाँ आती है तो शुशु उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि नानसिंग, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। शाओमी कहती है कि हाँ, खूबसूरत भी और हर काम भी जल्दी कर लेती हो। ताजुब नहीं कि तुम बॉस की पर्सनल क्लीनर बन गई हो। नानसिंग कहती है कि तुम तो मुझे शर्मिंदा करी हो। उनका तारीफ करना नानसिंग से हजम नहीं होता। वो शुशु से कहती है कि तुम्हारे ड्रेस में कुछ लगा है। ये बहाना बनाकर वो उसे टच करती है तो उसे सुनाई देता है कि शक्ल चूसी जैसी और कपड़े देखो जैसे कोई महारानी हो। फिर शाओमी से कहती है कि आज तुम्हारी ड्रेस का फैब्रिक तो काफी अच्छा है। ये बोलकर वो उसे टच करती है तो वो भी मन में उसकी बुराई करते हुए कहती है कि ये अच्छे से जानती है कि कैसे डर्टी ट्रिक्स यूज करके बॉस का अटेंशन पाना है। दोनों की मन की बातें सुन नानसिंग कहती है कि बचपन से लेकर आज तक तुमसे किसी ने ये नहीं कहा ना कि तुम फ्लावर हो। सिर्फ ब्यूटीफुल लोगों को ही फ्लावर कहा जाता है। कुछ लोग तो डर्टी पॉट की तरह होते हैं। सही कहा ना। ये बातें सुनाकर नानसिंग तो जाने लगी। मिस्टर ली के साथ काफी ड्रिंक करने के बाद जाओजिंग टल्ली हो गया। नानसिंग उसे उठाकर बेड पर पटक देती है और सोचती है कि कैसा अजीब बॉस है जो ज्यादा पीने के बाद क्लीनर को घर ले जाने को बोलता है। इसके लिए तो और पैसे देना पड़ेंगे। फिर जाओजिंग को देख कहती है कि हाय, मैं मर गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोते समय ये आइस कोल्ड फेस इतना प्यारा होगा। वो प्यार से उसके चीज को पकड़ती है। तभी जाओजिंग जाग जाता है। वो नानसिंग को अपने क्लोज करता है। नानसिंग दूर हट के सोचती है कि खुद के करीब करने के बाद ऐसे सो जाने का क्या मतलब हुआ। फिर उसकी करवट बदलती है ताकि उसे टच करके उसकी मन की बातें सुन सके। वो उसे टच करती है तो जाओजिंग मन में प्यार से उसका नाम पुकार रहा होता है। नानसिंग उसे फिर से टच करती है तो इस बार भी वो सिर्फ उसका नाम लेता है। तो नानसिंग कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या सुपर पावर्स भी गलत हो सकती हैं। नेक्स्ट डे दोनों लंच पर आते हैं। नानसिंग कपल पैकेज ऑर्डर करती है। ये सुन जाओजिंग उसे घूर कर देख रहा होता है। वो उसका बॉस है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो नानसिंग कहती है कि मिस्टर जाओ, तुम गलत मत समझो, मैं तो इस जगह का खास केक खाना चाहती हूँ। कपल सेट में 2 ड्रिंक्स भी फ्री हैं और ये बहुत सस्ता भी है। आखिरकार हम हार्ड वर्किंग लोग हैं, बचत का मौका मिले तो क्यों ना करें। जाओजिंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, सेविंग इज अ वर्चू। वेट्रेस केक ले आती है। दोनों को कपल समझकर कहती है कि आप दोनों का प्यार इस मिठास की तरह सलामत रहे। जाओजिंग उसे थैंक्स कहता है तो नानसिंग शर्मा कर पूछती है कि इसका क्या मतलब हुआ। जाओजिंग कहता है कि वो तो बस एक अजनबी है, फिर उसे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। ये सुन नानसिंग मुंह बनाकर सोचती है कि क्या सचमुच उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं, तो क्या वो कल मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। फिर जाओजिंग से कहती है कि मास्टर जाओ, क्या तुम बाद में मेरे साथ नेल आर्ट करने चलोगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन सा कलर कराना चाहिए। जाओजिंग कहता है कि वहाँ जाने की क्या जरूरत है, ऑनलाइन भी सब हो जाता है। नानसिंग कहती है कि सही कहा, वैसे तुम जैसे अमीर लोग कभी भी हमारी सेविंग की खुशी नहीं समझ सकते। जाओजिंग कहता है क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो। तभी नानसिंग खांसने लगती है। जाओजिंग उसकी केयर करने लगता है। ये देख एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सुनाने लगती है, वो देखो अपनी गर्लफ्रेंड की कैसे केयर कर रहा है, और एक तुम हो हर वक्त मोबाइल में पड़े रहते हो। ये सुन नानसिंग शर्माते हुए कहती है कि आज बहुत से लोग हमारे रिश्ते को गलत समझ रहे हैं।
जाओजिंग कहता है कि अगर लोग समझ रहे हैं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो उन्हें समझने दो, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो। ये सुन नानशिंग उठकर जाने लगती है तो जाओजिंग उसे रोक कर पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। नानशिंग कहती है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। जाओजिंग शॉक्ड होकर कहता है कि कौन सी रात और क्या हुआ था। नानशिंग कहती है अब जब तुम्हें याद नहीं तो जाने दो। जाओजिंग कहता है कि जैसा तुमने कहा मैंने वैसा किया, कॉफी भी पिलाई, केक भी खिलाया, अब तुम्हें किस बात की नाराजगी है। नानशिंग कहती है तो आज तुमने जो कुछ भी किया उसका क्या मतलब हुआ। नानशिंग तो कुछ नहीं समझ पा रही तो इस पर जाओजिंग उसे बेवकूफ़ कहता है। नानशिंग कहती है अभी भी मुझे डांट रहा है, अब तो मुझे ये करना ही होगा, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। ये सोचकर वो उसे टच करती है तो उसे सुनाई देता है कि बेवकूफ़ मुझे तुम पसंद हो। ये सुन नानशिंग खुशी से ब्लश करने लग गई, ये तो शर्मा कर भाग गई। जाओजिंग कहता है अरे फिर से भाग गई, अब मैंने क्या कर दिया। ये है शाओरिन, थोड़ी घबराई हुई होती है और जैकेट पहने ऑफिस आती है। कुछ लोग उसे देख कहते हैं कि क्या ये लड़की मानसिक रूप से बीमार है, इतनी गर्मी में कौन जैकेट पहनता है, लगता है ये लड़की पागल है। ये सारी बातें नानशिंग भी सुन लेती है, उसे भी शाओरिन थोड़ी अजीब सी लगती है। नेक्स्ट सीन में शाओरिन के साथ डायरेक्टर हुआंग जबरदस्ती कर रहा होता है। अब जाकर पता चला कि वो इतनी घबराई हुई क्यों थी। हुआंग उसे हरास कर रहा होता है। शाओरिन अपने आप को बचाने की कोशिश तो करती है पर हुआंग पीछे हटने को तैयार नहीं। उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी गर्मी में जैकेट पहन कर आओगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, ये तुम्हारी भूल है। शाओरिन कहती है कि छोड़ो मुझे, जाने दो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। डायरेक्टर हुआंग कहता है कि हाँ चिल्लाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपना प्रमोशन नहीं कराना चाहती। शाओरिन कहती है कि भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा ये प्रमोशन, तुम एक घटिया आदमी हो, समझे। बस ये कहने की देर थी, डायरेक्टर हुआंग फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये सब देख नानशिंग भागते हुए आकर डायरेक्टर को मॉप दे मारती है। डायरेक्टर हुआंग गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। नानशिंग शाओरिन के पास आकर उसे प्रोटेक्ट करती है और डायरेक्टर हुआंग से कहती है कि क्या तुम मुझ पर हमला करने वाले हो। तभी जाओजिंग आता है और पूछता है कि ये क्या शोर मचा रखा है। जाओजिंग को देख नानशिंग साफ सफाई करने लग जाती है और कहती है कि बॉस मैं फ्लोर पर मॉप लगा रही थी और एक्सीडेंटली वो मॉप डायरेक्टर हुआंग को लग गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सुन जाओजिंग हुआंग से कहता है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं, क्या तुम अपने कलीग से बदला लेने का सोच रहे हो। हुआंग कहता है कि अरे नहीं बॉस, मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। नानशिंग मुंह बनाकर सोचती है कि बेशरम कहीं के, मैं चाहती हूँ कि ये अभी के अभी गिर पड़े। लो जी, इसने सोचा और वैसा हो गया, इसका मतलब कि इसके पास एक न्यू पावर आ गई है, जैसा सोचेगी वैसा होगा। तभी अननोन पर्सन कहता है कि मुबारक हो, काली जबान की स्किल अनलॉक हो गई है, ये सिर्फ लड़कों पर ही असर करेगी। ये बात सुन नानशिंग खुश होती है और फिर से सोचने लगती है कि डायरेक्टर का सर दीवार से लग जाए। नानशिंग अपनी न्यू पावर से काफी खुश है। अच्छा है, इस जैसे इंसान के साथ ऐसा ही करना चाहिए। नानशिंग शाओरिन से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। शाओरिन कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, अगर तुम ना होती तो मैं कैसे उस इंसान से बच पाती। फिर वो नानशिंग को बताने लगती है कि ये सब कहां से स्टार्ट हुआ। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। डायरेक्टर हुआंग हाथ धोकर शाओरिन के पीछे पड़ गया था। शाओरिन खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश भी करती थी पर डायरेक्टर तो उसके पीछे पड़ गया और गंदी गंदी हरकतें करके उसके करीब जाता था। शाओरिन की कहानी सुन नानशिंग उसे कहती है तो क्या तुम डेली इस तरह डाउन जैकेट पहने ऑफिस आओगी। शाओरिन कहती है हाँ, और मैं क्या करूं, मेरी मॉम बहुत बीमार है, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है, मैं ये जॉब नहीं खो सकती। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ उस घटिया इंसान से बच सकूं, लेकिन वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। नानशिंग कहती है कि तुम्हें ऐसे नीच लोगों का सामना करना चाहिए, डर कर नहीं बैठना चाहिए। तुम जितनी कमज़ोर होगी वो इतने ही आगे बढ़ेंगे। उनके लिए तुम खुद को तो अगली नहीं बना सकती ना, गलती उनकी है जिनकी नीयत खराब है। नेक्स्ट सीन में नानशिंग शाओरिन को अपने साथ ले आती है और उसे अगली से ब्यूटी बना देती है। शाओरिन उसे थैंक्स कहती है। तभी हुआंग वहां आता है और कहता है कि लगता है मेरी शाओरिन को समझ आ गया मुझे क्या चाहिए और कैसे मुझे इम्प्रेस करना है। फिर नानशिंग से कहता है कि तुम शाओरिन से सीखो कि कैसे मेरे करीब आकर प्रमोशन लेना है, बस मेरे एक हाँ की देरी है, फिर देखो मैं क्या करता हूँ।
नानसिंग कहती है कि जरूरत नहीं, कुछ लोग बिना वजह चापलूसी कहते हैं, या तो वो बुरे इरादे वाले होते हैं या चोर। नेक्स्ट सीन में शाओरिन को देख सभी एम्प्लॉयज के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल जो दिख रही है। शाओरिन लेट नाइट तक काम कर रही होती है। डायरेक्टर हुआंग उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी सही समय पर जाओजिंग आता है। वो ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। वो हुआंग को ऑफिस से निकाल देता है और उस पर हरासमेंट का केस कर देता है। डायरेक्टर हुआंग तो ऑफिस से निकल गया। नानसिंग खुश। जैसे ही जाओजिंग जाने लगता है तो नानसिंग फौरन से सफाई करने लग जाती है। जाओजिंग रुक जाता है और उसे कहता है कि मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। ये सुन नानसिंग शॉक्ड होती है। अब तो पॉइंट्स माइनस होंगे, पर नहीं, उसके तो 10 पॉइंट्स प्लस होते हैं। नानसिंग इसी में ही खुश। तभी असिस्टेंट आकर जाओजिंग को बताता है कि बॉस बहुत बुरा हुआ, यंग मास्टर शाओबाओ नहीं मिल रहे। ये सुन जाओजिंग शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में नानसिंग डस्टबिन में एक बच्चे को देख डर जाती है। ये बच्चा जाओजिंग का नेफ्यू है जो घर से भागकर यहाँ छुपा है। नानसिंग उसे बाहर निकालती है। शाओबाओ कुछ कहने ही वाला होता है तभी जाओजिंग आता है। उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि अरे वाह, तुमने तो घर से भागना भी स्टार्ट कर दिया। तुम्हारा हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शाओबाओ कहता है तो छोड़ दो मुझे, अब मैं 5 साल का हो गया हूँ, मुझे भी हक है अपनी लाइफ आज़ादी से जीने का। नानसिंग शाओबाओ की बातें सुन के काफ़ी इम्प्रेस होती है और कहती है कि ये बच्चा तो काफ़ी क्यूट और प्रिटी है। ये बात सुन जाओजिंग कहता है अच्छा तो क्या ये मजाक चल रहा है? चलो ठीक है, आज के दिन शाओबाओ तुम्हारे वाले। अब ये कितना क्यूट और प्रिटी है तुम्हें जल्द ही अंदाजा हो जाएगा। ये बात सुन नानसिंग सोचती है कि पॉइंट्स मिलने का अच्छा मौका है। जब जाओजिंग जाने लगता है तो नानसिंग कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं ये काम भी कर लूंगी। शाओबाओ नानसिंग से कहता है कि अच्छा तो तुम वही लड़की हो ना जो मेरे अंकल के करीब होने की कोशिश करी हो। नानसिंग उसके बालों को टच करके कहती है कि वाह बच्चे, तुम तो काफ़ी कुछ जानते हो। शाओबाओ गुस्से से कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस तरह किसी के बालों को नहीं छूना चाहिए? लो जी, ये बच्चा तो बड़ा सेंसिटिव निकला। नानसिंग कहती है कि तुम्हारी फैमिली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फ्रीडम बाद में हासिल करना, पहले थोड़ी पेट पूजा कर लो, आओ चलो मेरे साथ। शाओबाओ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। नानसिंग कहती है कि सोच लो। शाओबाओ कहता है कि सोच लिया मैंने, मैं तुम्हारे साथ एक स्टेप चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं भी देखूँ तुम मुझे यहाँ से कैसे ले जाती हो। उसके बाद होता ये है कि नानसिंग शाओबाओ को उसी डस्टबिन के अंदर डाल के अपने साथ ले जाने लगती है। वो उसे रेस्टोरेंट ले आती है। नानसिंग जब उसके पास नहीं होती तो शाओबाओ नूडल्स में गड़बड़ कर देता है। जब नानसिंग आती है तो शाओबाओ उसे कहता है कि थैंक यू मुझे इतने टेस्टी नूडल्स खिलाने के लिए, और ये लो मैंने तुम्हारे लिए भी रखा है। नानसिंग जैसे ही नूडल्स खा रही होती है तो वो थोड़े स्पाइसी होते हैं। शाओबाओ ने ये जानबूझकर किया। नानसिंग उसके इरादे समझ गई। वो जताती नहीं कि उसे मिर्ची लग रही है तो शाओबाओ कहता है कि क्या तुम स्पाइसी खाने से नहीं डरती? नानसिंग उसे कहती है कि मेरे डैड शी चौहान से हैं और मेरी मॉम चोंगचिंग से, अब तुम ही बताओ। शाओबाओ निराश होकर कहता है कि मैं हार गया। नानसिंग और शाओबाओ जा रहे होते हैं। शाओबाओ अपना हाथ छुड़ाकर टॉय शॉप की तरफ भागता है। तभी नानसिंग को किसी की कॉल आती है। वो उससे बात करने लग जाती है। वहीं शाओबाओ रोबोट को देख कहता है कि वो रोबोट कितना प्यारा है। वहीं एक रूड लड़की शाओबाओ से कहती है कि तुम इसे नहीं बाय कर सकते, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। शाओबाओ कहता है कि कैसा स्टाफ है यहाँ का, यहाँ कोई खड़े होकर देख भी नहीं सकता। लड़की कहती है कि अगर देखना है तो कहीं और जाकर देखो। फिर वो शाओबाओ की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि देखो तो सही कैसे अजीब कपड़े पहने हुए हैं तुमने, क्या तुम विलेज से आए हो? तुम्हारे पास पैसे भी नहीं कि तुम अपने लिए कपड़े बाय कर सको। छी, तुम्हारे पास से तो गंदी स्मेल आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शॉप पे आने की? चले जाओ यहाँ से, दोबारा आने की हिम्मत मत करना। शाओबाओ उसकी बातें सुन काफ़ी सैड हो जाता है। नानसिंग भी उसकी बकवास सुन लेती है। वो वहाँ आकर उस लड़की से कहती है कि ये तुम क्या बकवास करी हो? तुम्हें शर्म नहीं आई बच्चे से इस तरह बात करते हुए?
इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, वहाँ तुम जैसे एम्प्लॉय को काम पर रखा हुआ है। रुको, मैं अब तुम्हारी शिकायत हेडक्वार्टर से करती हूँ। ये सुन लड़की घबरा जाती है। वो नानसिंग से कहती है कि प्लीज ऐसा ना करो, मुझे माफ कर दो। फिर वो शाओबाओ के शोल्डर पर हाथ रखकर माफी मांगने लगती है, पर शाओबाओ तो अपने आप को पीछे कर लेता है और वो लड़की मुंह के बल नीचे गिर जाती है। नानसिंग और शाओबाओ वहाँ से चले जाते हैं। नानसिंग शाओबाओ से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, डर तो नहीं गए? शाओबाओ कहता है कि मेरी मॉम भी इसी तरह मुझे प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन फिर वो काम में बिजी हो गई, किसी को भी मेरी परवाह नहीं। ये सुन नानसिंग कहती है कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ रहूंगी। नेक्स्ट सीन में नानसिंग और शाओबाओ थक हार कर सोफे पर सो जाते हैं। तभी जाओजिंग आता है और दोनों को वहाँ सोता देख कहता है कि ये दोनों तो घोड़े बेचकर सो गए। तभी नानसिंग को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। वो नींद से उठ जाती है और जाओजिंग को थैंक्स कहती है। जाओजिंग कहता है क्या तुमने फिर से कोई ख्वाब देखा? नानसिंग उसके करीब आकर कहती है हाँ, तो क्या तुम मेरे लिए वैसा करोगे? जाओजिंग घबराने लगता है और कहता है कि तुम कंपनी में सोशल डिस्टेंस रखा करो। जाओजिंग हुआ अनकंफर्टेबल, पर इससे नानसिंग को 2 पॉइंट्स मिल गए। शाओबाओ अपनी आंखें बंद करके कहता है कि अंकल और आंटी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये बात सुन नानसिंग कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? तो शाओबाओ कहता है कि आई थिंक सिस्टर नानसिंग मेरी आंटी है। जाओजिंग कह रहा है कि तुमने तो रिश्तों को ही बिगाड़ दिया। ये सुन नानसिंग सोचती है कि इस बात का क्या मतलब हुआ। नानसिंग समझ नहीं पा रही। जाओजिंग उसे पसंद नहीं करता, फिर भी पॉइंट्स प्लस हो रहे हैं। वो ये नहीं जानती कि जाओजिंग उसे प्यार करता है, बस बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। आज कंपनी में एक ओल्ड वुमेन आती है। ये है इस कंपनी की हेड और जाओजिंग की ग्रैंड माँ। वो असिस्टेंट से कहती है कि खबरदार जाओजिंग को मत बताना कि मैं कंपनी आई, और फिर सोचती है कि मेरी होने वाली बहू मैं आ गई। ग्रैंड माँ आज कंपनी जाओजिंग का घर बसाने आई है, मतलब कि उसके लिए लड़की पसंद करने। इसलिए वो कंपनी में प्रेसिडेंट की ग्रैंड माँ बन के नहीं, एक मेड की तरह एंटर होती है और साफ सफाई करने लगती है। अब जो इस बेचारी ओल्ड वुमेन की इज्जत करेगी वही संस्कारी लड़की होगी और जाओजिंग की वाइफ बनने के काबिल भी। एक लड़की तो पसंद आ गई, अब इसे परखना होगा। ग्रैंड माँ उससे जानबूझकर टकराती है ताकि देख सके कि वो कैसी लड़की है। लड़की उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि बुढ़िया तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या? ग्रैंड माँ उससे सॉरी कहती है तो लड़की उसे सुनाने लग जाती है और गुस्से में आकर उन्हें पुशबैक करती है। ये सब नानसिंग देख लेती है। वो ग्रैंड माँ के पास आकर पूछती है कि आप ठीक तो हो ना? फिर लड़की से कहती है कि ये तुम क्या करी हो? कितनी बेशर्मी से तुम ओल्ड वुमेन को बुली करी हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लड़की कहती है कि नानसिंग मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि दूसरों के मामलों में दखल मत दो। एक मामूली क्लीनर भी हीरो बनने के सपने देख रही है। बेहतर होगा कि अपना झाड़ू संभालो और फ्लोर साफ करो। नानसिंग जवाब देती है कि स्वीपर में क्या बुराई है, हम भी मेहनत से पैसे कमाते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ दूसरों के आगे पीछे घूमकर अपनी जगह बनाते हैं। ये बात सुन लड़की मचल जाती है, कहती है कि तुम किसकी बात करी हो? नानसिंग कह रही है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, जिसे मेरी बात समझ आ गई मैं उसके बारे में ही बात कर रही हूँ। तो लड़की कहती है कि बेहतर होगा कि अपनी ये बकवास बंद रखो। और सुन बुढ़िया, तुमने जो मेरा ये ड्रेस खराब किया है ये 3000 युआन का है, चलो निकालो पैसे। ग्रैंड माँ कहती है कि आज मेरे काम का फर्स्ट डे था तो जल्दी जल्दी में कैश लाना भूल गई। लड़की ग्रैंड माँ को और ज़्यादा सुनाने लगती है, कहती है कि अगर सही से देख नहीं सकते तो काम करते क्यों हो? तुम जैसे लोग इस सोसाइटी के लिए महज एक दाग है। इसकी ये बात नानसिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसका कॉलर पकड़ कर कहती है कि लगता है तुम्हारी फैमिली में कोई बुजुर्ग नहीं, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम बुढ़ी होने से पहले मर जाओगी? इस तरह की कड़वी बातें करोगी तो बदला जरूर मिलेगा। और तुम जिस ऐशो आराम की बात करी हो वो सब टेम्पररी है, और तुम्हारा ये जिस्म जिस पे तुमने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं ये भी बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो इतना गुरूर किस बात का तुम्हें? ये सुन लड़की गुस्सा हो जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कहती तभी नानसिंग उसके मुंह पर पैसे दे मारती है और कहती है कि ये लो पैसे, और जो बच जाए उससे बबल ले लेना ताकि तुम्हारा मुंह कम ही चले।
लड़की के पास अब कोई जवाब नहीं, यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। सो वो चली गई। ग्रैंड माँ नानसिंग से थैंक्स कहती है तो नानसिंग उनसे कहती है कि दादी, मैं बताती हूँ कि फ्यूचर में आपको ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। हमें ऐसे लोगों के साथ नरमी नहीं रखनी चाहिए और आपको इस एज में काम करने की क्या ज़रूरत है। हम फ्रेंड्स हैं, आप मुझे बता सकती हो। ग्रैंड माँ नानसिंग से तो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। नानसिंग के अंदर इसकी बहू बनने के 100% गुण हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि ये काम करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मेरा एक पोता है जो 30 साल का है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। मैं उसके लिए काफ़ी परेशान हूँ। जब तक मैं काम कर सकती हूँ करूँगी, क्योंकि मैं उसके लिए सेविंग करना चाहती हूँ ताकि उसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए। ग्रैंड माँ की दर्द भरी कहानी सुन नानसिंग कहती है कि अरे ग्रैंड माँ, आप फिक्र ना करें। तभी नानसिंग के पॉइंट्स प्लस होते हैं। ये देख वो सोचती है कि अरे वाह, अगर मैं नाइंसाफी के अगेंस्ट आवाज़ उठाऊंगी तब भी मेरे पॉइंट्स प्लस होंगे। नेक्स्ट सीन में नानसिंग और ग्रैंड माँ साथ में जा रहे होते हैं। नानसिंग उन्हें काम के बारे में समझा रही होती है, पर ये इस बात से अनजान है कि ग्रैंड माँ तो उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देख रही है। ग्रैंड माँ को नानसिंग काफ़ी पसंद आती है। सोचती है कि ये लड़की कितनी माहिर है, जाओजिंग के लिए परफेक्ट है। नानसिंग ग्रैंड माँ को ख्यालों की दुनिया से वापस लाती है और फिर से काम के बारे में समझाने लगती है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी जाओजिंग आता है। उसे देख नानसिंग ग्रैंड माँ को जल्दी से रूम के अंदर ले जाती है। जाओजिंग को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड माँ और नानसिंग चुपके से देखने लगते हैं कि वो गया या नहीं। फिर नानसिंग ग्रैंड माँ से कहती है कि दादी, क्या आपने उस सड़ियल शक्ल वाले लड़की को देखा? वो हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो बड़ा ही गुस्सेल किस्म का आदमी है। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप उससे बच कर ही रहना। लो जी, ये जाओजिंग की बुराई उसकी दादी के सामने ही करी है। ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे तो वो लड़का काफ़ी टैलेंटेड लगा और तो और दिखने में भी काफ़ी हैंडसम है। तो नानसिंग कहती है कि अरे दादी, कहते हैं ना कि किसी को शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। ये इंसान शक्ल में चलता फिरता बीस्ट है। दादी, वैसे भी काम का टाइम खत्म हो गया है, कहीं चले रिलैक्स होकर बातें करते हैं। नानसिंग ग्रैंड माँ को बॉडी मसाज कराने ले आती है। रिलैक्स फील करने के बाद नानसिंग ग्रैंड माँ से कहती है कि दादी, मैं आपको हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट के बारे में बता देती हूँ। वो इंसान एक नंबर का गुस्सैल है। जब भी फ्यूचर में आपका उससे सामना हो तो आप उससे दूर ही रहना। फिर वो अपने दिल की भड़ास निकाल कर जाओजिंग की बुराई करने लगती है। नानसिंग इस बात से अनजान है कि जिसके सामने वो जाओजिंग की बुराई कर रही है वो उसकी ग्रैंड माँ है। नानसिंग के मुंह से जाओजिंग की बुराई सुन के ग्रैंड माँ तो काफ़ी परेशान हो गई। सोचती है कि उस मनहूस ने अपनी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया। अब मैं किस मुंह से बताऊं कि वो मेरा पोता है? क्या सोचेगी मेरी होने वाली बहू? नानसिंग सोचती है कि दादी के लिए ये सब आसान नहीं है। इसे तो अपने पोते की फिक्र खाई जा रही है। ये ग्रैंड माँ से गॉसिप कर ही रही होती है, तभी वहाँ जाओजिंग आता है। उसे देख नानसिंग ग्रैंड माँ से कहती है कि दादी छुप जाओ, वो सड़ियल आ गया है, और अपने आप को हाइड करने लगती है। जाओजिंग का मूड तो काफ़ी ख़राब लग रहा है। कहता है कि दादी, आप यहाँ पर क्या करी हो? ये सुन नानसिंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या दादी? फाइनली नानसिंग को पता चल गया कि ये जाओजिंग की ग्रैंड माँ है। वो शर्मिंदा होती है, हो भी क्यों ना। ग्रैंड माँ के सामने उसने जाओजिंग की दिल खोल के बुराई जो की। ग्रैंड माँ उन्हें अपने घर ले आती है। ग्रैंड माँ ने ठान लिया है कि वो नानसिंग को अपनी बहू बनाएगी। वो उसे कंपनी के शेयर्स, अपार्टमेंट्स और बहुत कुछ गिफ्ट में देना चाहती है। ये सब असिस्टेंट बता रहा होता है तो नानसिंग बोल पड़ती है कि 1 मिनट रुको, बैठे बिठाए ये वेल्थ सेगमेंट कहाँ से आ गया? ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ग्रैंड माँ कहती है कि पागल लड़की, ये तो दुल्हन का गिफ्ट है। ये सुन नानसिंग शॉक्ड होकर कहती है कि क्या वेडिंग गिफ्ट? बॉस, क्या तुम शादी कर रहे हो? ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ, और दुल्हन तुम हो। ये सुन नानसिंग कहती है कि नहीं, ये आप कहाँ से कहाँ पहुँच गई? दादी, मुझे 1 मिनट समझाने दें। तो आप जाओजिंग की दादी हैं। जाओजिंग वही है जिसकी आप जिक्र कर रही थी, 30 के करीब, अभी तक अकेला और अनमैरिड।
वो पोता जिसकी वजह से आप परेशान रहती हो। अपनी लाइव इंसल्ट सुन जाओ जिंग कहता है कि जबान संभाल के बात करो। ग्रैंडमा कहती है कि बिल्कुल सही, शाओ घर आते ही तुम्हारी तारीफें करने लग गया, इसलिए मैं कंपनी स्पेशली तुम्हें देखने आई थी। जाओ जिंग कहता है कि दादी आप तो सच में कमाल की निकली, मुझे भी बेवकूफ बना दिया। ग्रैंडमा कहती है कि चुप रहो तुम, अगर तुम इतने निकम्मे ना होते तो नानसिंग जैसी अच्छी लड़की को अपने हाथ से जाने ना देते और ना ही मुझे आगे आना पड़ता। अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को पता चला कि इस उम्र में मैंने तुम्हारे लिए टॉयलेट साफ किया तो वो आधी रात को तुम्हारे पास आ पहुंचेंगे। नानसिंग कहती है कि दादी आप गुस्सा मत हो। ग्रैंडमा तो रोने लग गई। वो नानसिंग से कहती है कि तुम सच में अच्छी हो, कितना ख्याल रखती हो। नानसिंग मेरी उम्र हो गई है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं जाओ जिंग इस बुरे इंसान की शादी देखूं। नानसिंग कहती है कि दादी जाओ जिंग लाजवाब है, इसके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है। ग्रैंडमा कहती है कि वो सब मिलकर भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, तुम ही मेरे दिल में हो जो सबसे बेहतरीन हो और मेरी बहू बनने के लायक भी। ये सुन नानसिंग सोचती है कि अगर मैंने इससे शादी कर ली तो मेरे पॉइंट्स का टास्क बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर जाओजिंग से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। ये सुन जाओजिंग के दिल में तो लड्डू फूटने लग गए, लेकिन वो नानसिंग से कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं तुमसे शादी करने का। नानसिंग समझ गई ये ना बोल रहा है, लेकिन इसके दिल में कुछ और ही है, ये दोगला इंसान है। फिर ग्रैंडमा से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा यहाँ रुकने का क्या फायदा, मैं चलती हूँ। तभी जाओजिंग बोल पड़ता है कि अगर दादी खुश है तो और कुछ मायने नहीं रखता, मेरी तरफ से हाँ है। नानसिंग सोचती है कि सर से पांव तक बस जबान ही सबसे ज्यादा कड़वी है। चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन हो गया, दोनों ने मैरिज रजिस्टर करवा दिया। ग्रैंडमा मैरिज सर्टिफिकेट को जी भरकर देख रही होती है तो जाओजिंग कहता है कि दादी बस भी करें, आप पिछले आधे घंटे से इसे देख रही हो, अब तो हमें वापस कर दो। ग्रैंडमा कहती है कि वापस क्या करना, इतनी अहम चीज है, दादी तुम्हारे लिए संभाल कर रखेगी, अब मैं तुम दोनों को और परेशान नहीं करूंगी। नई नई शादी है, जाओ घूमो फिरो, साथ में टाइम स्पेंड करो। जाओजिंग कहता है कि दादी आज मैं कहीं नहीं जा सकता, अभी इवनिंग में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सुन ग्रैंडमा भड़क जाती है, कहती है कि कैसी मीटिंग, काम बहू से बढ़कर है क्या, तुम हमारे खानदान के ट्रेडिशन भूल गए। जाओजिंग कहता है हाँ, वाइफ को खुश रखने वाला ही कामयाब है। दादी ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। जाओजिंग नानसिंग से पूछता है कि कहाँ जाना पसंद करोगी। ये सुन नानसिंग खुश होकर कहती है कि एक्वेरियम। जाओजिंग कहता है ठीक है, फिर मैं पूरी जगह बुक कर लेता हूँ। नानसिंग उसे रोकती है, कहती है कि अब तुम सबको वहाँ से निकाल तो नहीं सकते ना, और वैसे भी ऐसी जगह पर ज्यादा लोग हों तभी मजा आता है। जाओजिंग कहता है कि मुझे दूसरों के साथ भीड़ में रहना पसंद नहीं। ये सुन नानसिंग थोड़ी सैड होकर कहती है कि बचपन में मुझे सबसे ज्यादा दूसरों से जलन तब होती थी जब वो एक्वेरियम खेलने जाते थे और मैं आज तक वहाँ नहीं गई। जाओजिंग कहता है मैंने कहा मुझे भीड़ में रहना पसंद नहीं, ये तो नहीं कहा ना कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नानसिंग खुश हो गई और फौरन से उसे अपनी फेवरेट जगह दिखाने लग गई। कहती है कि कुछ दिन पहले मैंने इस जगह के टिकट्स खरीद लिए थे, देखो अब काम आ गया ना। जाओजिंग कहता है कि अब तुमने टिकट्स बाय कर ही लिए हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, अब इसे वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। जाओजिंग के हाथ से नानसिंग को एक पॉइंट मिल गया, वो खुश हो गई। दोनों पार्क पहुंच गए। आज मौसम काफी गर्म है, बहुत गर्मी लग रही है, चलो ये कोल्ड ड्रिंक पीकर अपने कलेजे को ठंडा कर लूं। नानसिंग ने जाओजिंग की झूठी कोल्ड ड्रिंक पी ली। ये देख जाओजिंग कहता है कि ये मेरा था। नानसिंग कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तुमसे नफरत नहीं। ये सुन जाओजिंग तो मन ही मन खुश होने लगा। नेक्स्ट सीन में नानसिंग जाओजिंग का हाथ पकड़कर ले जा रही होती है, तभी नानसिंग किसी से टकरा जाती है, वो गिरने वाली होती है तो जाओजिंग उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। रोमांटिक माहौल बन गया, प्यार की शुरुआत हो गई, बस इजहार करना बाकी है। कहीं ना कहीं नानसिंग भी उससे प्यार करने लग गई है, लेकिन नानसिंग जितना उसके करीब जाती जा रही है उसके टास्क पॉइंट कंप्लीट होते जा रहे हैं। क्या होगा जब दोनों अपने प्यार का इजहार करेंगे और नानसिंग अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। दोनों हाथ में हाथ थामे साथ में घूमते हैं, रोमांटिक सेल्फी भी लेते हैं। काफी एंजॉय करने के बाद दोनों घर आकर लेट गए। ग्रैंडमा दोनों के लिए सूप ले आती है,
कहती है कि काफी थक गए हो, ये लो सूप पियो और आराम कर लो। दोनों सूप पी लेते हैं। ग्रैंडमा खुश दिखाई दे रही है, लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ग्रैंडमा का दिया हुआ सूप पीने के बाद दोनों टली हो जाते हैं, मतलब कि फुल नशे में। नानशिंग जाओ जिंग की क्लोज होने लगती है तो जाओ जिंग भी उसके और ज्यादा करीब जाता है। ग्रैंडमा का प्लान कामयाब हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नानशिंग की आंख खुलती है तो खुद को जाओ जिंग के पास सोता देख शॉक होकर उसे दूर होती है और सोचती है कि हम फिर से एक ही बिस्तर में क्यों सोए। तभी उसे याद आता है कि कल रात जो सूप पिया था उसमें दादी ने कुछ मिलाया था, जिसके बाद ये सब हुआ। ये सब याद करने के बाद नानशिंग खुद को कोस रही होती है। कहती है कि इतने सारे बॉस नॉवेल्स बेकार में पड़े, दादी का इतना क्लासिक सूप वाला सीन भी असर कर गया। फिर कल रात जो हुआ वो सब याद करने के बाद जाओ जिंग को देखने लगती है और उसके करीब जाकर कहती है कि तुम्हारे बारे में जो कहा गया है वो सही है, बड़े नाक वाला लड़का। तभी जाओ जिंग की आंख खुलती है, वो सब सुन लेता है। नानशिंग फटाफट से उसे दूर हट जाती है। जाओ जिंग कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, बड़े नाक वाला आदमी, बताना पसंद करोगी किस तरह। ये बोलकर वो उसके करीब जाने लगता है। तभी बेल बजता है। नानशिंग पीछे हट जाती है, कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ कौन है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। जब नानशिंग डोर ओपन करी है तो वहाँ जाओ जिंग की फ्रेंड शीशी होती है। दोनों एक दूसरे को देख शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही कॉलेज में थे। उसे देख नानशिंग को पास्ट के कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं क्योंकि ये वही लड़की है जो इसे बुल्ली किया करती थी। और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ दिखाया जाता है कि शीशी और उसके फ्रेंड्स नानशिंग को बुल्ली कर रहे होते हैं। नानशिंग बेचारी रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, पर शीशी उसे बेदर्दी से बुल्ली करने लगती है और उसकी हेयर पिन निकाल कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जैसी हेयर क्लिप लगाने की, क्या तुम इस काबिल भी हो। नानशिंग रोते हुए उसे क्लिप लेने लगती है, कहती है कि ये मेरी दादी की तरफ से मेरा बर्थडे गिफ्ट है, प्लीज मुझे वापस करो। पर शीशी ठहरी साइको, वो हेयर क्लिप को अपने पैरों तले कुचल देती है। प्रेजेंट में शीशी नानशिंग से कहती है कि अच्छा तो वो मामूली सी क्लीनर तुम हो जो जाओ जिंग के करीब जाने की कोशिश करी हो, वैसे तुम अब भी वैसी हो अनोइंग। नानशिंग कहती है कि तुम भी तो नहीं बदली, वैसी की वैसी एक नंबर की चुड़ैल। ये बात सुन शीशी गुस्सा होकर नानशिंग को पुश करके घर के अंदर जाती है और जाओ जिंग को पुकारने लगती है। कहती है कि कहाँ हो तुम, मैं आ गई हूँ तुमसे मिलने। फिर नानशिंग से कहती है कि जाओ जिंग को बुलाओ, मैं उससे मिलने आई हूँ। नानशिंग कहती है कि जाओ जिंग अभी सो रहा है, कल रात मेरे ख्याल से काफी थक गया था वो। ये सुन शीशी गुस्सा होकर कहती है कि मैं और जाओ जिंग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, सो तुम्हें जो कहा गया है वो करो। नानशिंग भी कुछ कम नहीं, वो उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर कहती है कि अब क्या करें, मैं इस फैमिली की बहू हूँ। शीशी कहती है कि सच में मैंने तुम्हें बहुत कम समझा, तुमने मेरे जाओ जिंग को फंसाया, उसे मुझसे छीना, याद रखना मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। नानशिंग कहती है तो फिर कर लो कोशिश, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अब वो नानशिंग नहीं रही जिसे तुम क्लास में बुल्ली किया करती थी। ये बात सुन शीशी मुस्कुरा देती है, कहती है कि मैं अब भी वैसा कर सकती हूँ, और फिर पानी से भरा गिलास उसके मुंह में फेंकती है और कहती है कि ऐसे क्या घूर रही हो, चलो साफ करो इसे। तुम्हें लगता है कि तुम जाओ जिंग के करीब जाकर हर चीज बदल दोगी, तुम जैसी लड़की इस काबिल नहीं, समझी। ये बात सुन नानशिंग उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि हाय कलेजे नू ठंड पै गई, आज मैंने वो काम किया जो मैं बरसों से करना चाहती थी। थप्पड़ खाकर शीशी भड़क जाती है, कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। नानशिंग कहती है कि हाँ एज अ क्लीनर मुझे कचरा साफ करना बहुत अच्छे से आता है। ये सुन शीशी उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, पर नानशिंग उसका हाथ रोक लेती है। तभी शीशी जाओ जिंग को आता देख नाटक करने लगती है और खुद को नीचे गिराकर कहती है कि नानशिंग तुमने मुझे पुश क्यों किया। जाओ जिंग ये सब देख लेता है। नानशिंग कहती है कि तुम जो चाल चलने की कोशिश करी हो ना वो काफी पुरानी हो गई है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी जाओ जिंग कहता है कि नानशिंग ये सब क्या हो रहा है। शीशी उसे देख नाटक शुरू करती है, कहती है कि जाओ जिंग ये मुझे बुल्ली करने की कोशिश करी है। जाओ जिंग नानशिंग से पूछता है कि क्या मसला है, तो नानशिंग कहती है कि इसका मतलब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं। जाओ जिंग कुछ कहना चाहता है पर नानशिंग उसकी बात सुने बिना उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जाओ जिंग उसके पीछे जाने लगता है लेकिन शीशी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है, कहती है कि जाओ जिंग हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं,
तुम तो जानते हो ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सारी गलती उसकी थी, लेकिन तुम उसका ही साथ दे रहे हो। इस सब का मैं क्या मतलब समझूं? जाओ जिंग कहता है कि यही कि तुम्हारी किस्मत खराब है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नानशिंग उदास बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक अननोन लड़का आता है। ये है ली शिन, इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड। वो उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि वो एक मोटू मुसलसल तुम्हें घूरा जा रहा है। नानशिंग उस मोटू को देखती है तो वो उसे देख मुस्कुराने लगता है। नानशिंग ली शिन को थैंक्स बोलती है। ली शिन कहता है कि काफ़ी रात हो गई है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तुम्हारे घर वाले काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। नानशिंग उदास होकर कहती है कि मेरी फैमिली वो यहाँ पे नहीं है। ली शिन कहता है कि ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। नानशिंग कहती है कि इट्स ओके। ली शिन कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम जहाँ भी चाहे रहो, हर जगह घर जैसा ही होगा तब तक जब तक तुम्हारे साथ वो लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं और जिनसे तुम प्यार करती हो। इसकी ये बात सुन नानशिंग मुस्कुरा देती है, कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ जाओ जिंग आता है। वो उन दोनों को साथ देख जेलस होता है और नानशिंग का हाथ पकड़कर कहता है कि वापस घर चलो। नानशिंग पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? तभी ली शिन कहता है कि नानशिंग, क्या ये तुम्हारा भाई है? हेलो ब्रदर। ये सुन जाओ जिंग का खून खौल उठता है। वो जवाब देता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और यंग लोगों को देर रात तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, वरना वो आवारा बन जाएंगे। ये बोलकर वो नानशिंग को ले जाने लगता है, लेकिन नानशिंग उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। जाओ जिंग कहता है कि ये सब क्या है? तुम एक शादीशुदा औरत हो, फिर भी सड़क पर अनजान मर्दों से इस तरह मिलती हो, ये क्या बात हुई? नानशिंग कहती है कि क्या गलत है इसमें मिस्टर जाओ जिंग? सिर्फ तुम्हें ही आग लगाने की इजाज़त है, आम लोगों को दिया जलाने की इजाज़त नहीं। तुम भी एक शादीशुदा आदमी हो, फिर भी उस लड़की के साथ इस तरह से गले मिले। मैंने तो कुछ नहीं कहा। जाओ जिंग पूछता है तुम जेलस हो रही हो? नानशिंग कहती है कि जेलस होगी मेरी जूती। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे नानशिंग जाओ जिंग के ऑफिस की साफ सफाई करी होती है। जाओ जिंग पूछता है कि दोपहर को साथ में लंच करते हैं। नानशिंग जवाब देती है कि नहीं, मैं कैंटीन में खाना खा लूंगी। जाओ जिंग कहता है ठीक है फिर तो चलो साथ में कैंटीन में कुछ खाते हैं। नानशिंग कहती है कि कंपनी में प्यार करना अलाउ नहीं है। क्या जाओ जिंग खुद ही अपने बनाए हुए रूल तोड़ना चाहता है? ये बोलकर जब वो बाहर जाती है तो ली शिन को देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? ली शिन कहता है कि मैं आज ही जॉब पर लगा हूँ, अब हम साथ में कलीग्स हैं। वो सबको डिनर के लिए इनवाइट करता है। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, नानशिंग उसे पकड़ कर ले जाती है। कहती है कि एक इंटर्न होते हुए इतने सारे लोगों को खाने के लिए कह रहे हो, कैसे कर पाओगे? ये मील मेरी तरफ से उस दिन मेरा मूड ठीक करने का इनाम समझो। ली शिन कहता है कि उसे नहीं चाहिए। वो उसे बताने लगता है कि वो एक पुअर लड़का नहीं है, लेकिन नानशिंग उसकी पूरी बात नहीं सुनती। कहती है कि क्या तुम मुझे बेकार समझ रहे हो? ली शिन भी उसे सच नहीं बताता। कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बस तुम्हारे पैसे खर्च होने से डरा हूँ। नानशिंग कहती है कि टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूँगी। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जाओ जिंग उन्हें देख लेता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि जाओ HR डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से बोलो कि किसी भी अरे गहरे आदमी को कंपनी में आने की इजाज़त नहीं। रात को नानशिंग एम्प्लॉयज के साथ डिनर पर आती है और पैकेज बुक करवाने वेटर के पास आती है, जो मास्क पहने उसका ऑर्डर कंफर्म करता है। नानशिंग को उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगती है। वो फौरन उसका मास्क उतारती है तो वो ली शिन होता है। ली शिन उसे बताता है कि ये रेस्टोरेंट उसका है। नानशिंग कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ली शिन कहता है कि तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसी रेस्टोरेंट में जाओ जिंग भी होता है। वो नानशिंग और ली शिन को साथ देख जेलस होता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ली शिन और नानशिंग साथ में लंच कर रहे होते हैं। उन दोनों को हमेशा साथ देख सब ये समझते हैं कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। वो सब इन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ जाओ जिंग आता है। वो उनकी बातें सुन लेता है और साथ नानशिंग और ली शिन को भी साथ देख लेता है। नानशिंग ली शिन के साथ बड़ी ही खुश दिखाई दे रही है। ये देख वो गुस्से में आकर बैठ जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि सबको मेरा न्यू रूल बता दो, आज के बाद से किसी भी लड़का लड़की को एक ही टेबल पर खाना खाना मना है, वरना 500 का जुर्माना लग जाएगा। जाओ जिंग नानशिंग के पास आता है और बड़े ही रोमांटिक तरीके से उसके क्लोज होता है और उससे माफ़ी मांगता है।
नानसिंग उसे माफ कर देती है। दोनों का पैचअप हो जाता है, पर अफसोस ये सिर्फ जाओ जिंग का एक ख्वाब था। तभी सामने असिस्टेंट को देख वो डर जाता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप नींद में बस मैडम का नाम लिए जा रहे थे। जाओ जिंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो आकर मेरा ऑफिस साफ करे। वैसे सब कहाँ चले गए? असिस्टेंट बताता है कि सब आर्चरी हॉल गए हैं। पहले तो जाओ जिंग को वो जगह बोरिंग लगती है, लेकिन जब असिस्टेंट उसे बताता है कि नानसिंग लीशिन के साथ वहाँ गई है तो वो खुद भी फौरन वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि नानसिंग उसी की तस्वीर को निशाना बनाकर अपना गुस्सा निकाल रही है। तभी लीशिन जाओ जिंग को देख लेता है। फिर क्या वो जानबूझकर उसे जेलस करने के लिए नानसिंग के करीब होने लगता है। जाओ जिंग ये देख अंदर ही अंदर गुस्से से लाल हो जाता है। तभी वहाँ शीशी आती है। वो उसके कान भरने लगती है कि देखो नानसिंग को कैसे दूसरे लड़कों के साथ इतनी क्लोज हो रही है। जाओ जिंग उसे दूर करके कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ, देख सकता हूँ। शीशी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि नानसिंग एक अच्छी लड़की नहीं है। जाओ जिंग उसकी बात नहीं सुनता जाने लगता है तो शीशी उसे रोककर जोर से उसका नाम लेने लगती है ताकि नानसिंग सुन ले। फिर वो पाँव में दर्द होने का ड्रामा करने लगती है। जाओ जिंग भी नानसिंग को जेलस करने के लिए शीशी को अपने बाहों में उठाकर ले जाने लगता है। पहले जाओ जिंग जेलस हो रहा था, अब नानसिंग जेलस हो रही है। जाओ जिंग शीशी से कहता है कि तुम्हें अपने ये छोटे मोटे गंदी चालें चलना बंद करना होगा। नानसिंग कौन है ये तय करने का हक तुम्हारा नहीं है। शीशी कहती है कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। जाओ जिंग कहता है कि ये हम दोनों के बीच का मामला है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। वो जाने लगता है तो शीशी उसे रोककर कहती है कि मैं मानती हूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी। हम काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं, क्या लास्ट बार हम साथ में लंच कर सकते हैं? जाओ जिंग मान जाता है। दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वहीं नानसिंग लीशिन के साथ आ जाती है। शीशी खुश है कि उसे एक और मौका मिल गया दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का। वो नानसिंग से कहती है कि चलो साथ में खाते हैं। जाओ जिंग मना करता है, लेकिन नानसिंग मान जाती है। चारों साथ बैठ जाते हैं। शीशी जाओ जिंग के लिए श्रिम्प पील कर रही होती है। कहती है कि जाओ जिंग, मुझे याद है जब तुम स्कूल में थे तो तुम्हें श्रिम्प खाना बहुत पसंद था, लेकिन तुम्हें पील करने से नफरत थी और मैं वो तुम्हारे लिए किया करती थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी कर रही हूँ। नानसिंग कहती है कि वाह क्या इत्तेफाक है, मुझे भी ये पसंद नहीं। ये बोलकर वो उसके आगे श्रिम्प रख देती है पील करने के लिए, तो शीशी भड़क जाती है। नानसिंग कहती है कि क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी हॉबीज की रिस्पेक्ट कर रही थी, तुम शरीफ बनने का नाटक तो नहीं कर रही, या फिर तुम्हारी शराफत सिर्फ जाओ जिंग के लिए ही है? शीशी कहती है कि मुझसे इतना रूड मत बनो, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ रही। नानसिंग कहती है कि लीशिन ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? शीशी कहती है कि कितनी अच्छी हो तुम, दूसरे लड़कों को अपने हस्बैंड के साथ खाना खिलाने ले आती हो और फिर भी इतना रिलैक्स रहती हो। नानसिंग कहती है कि मेरा हस्बैंड वो भी दूसरी लड़कियों के साथ डिनर करता है, टाइम स्पेंड करता है, और वही लड़की मेरे सामने अपने नाक और चेहरे को भी संभाल नहीं पा रही। ये बोलकर वो लीशिन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे नानसिंग को पता चलता है कि कंपनी में हेलोइन पार्टी है जहां हर कोई अपने पार्टनर के साथ आएगा और डांस भी करेगा। नानसिंग पूछती है कि क्या क्लीनर भी पार्टिसिपेट ले सकती है, तो जाओ जिंग कहता है कि आंखें खोलो और अच्छे से देखो, यह पार्टी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के लिए है और क्लीनर भी इस कंपनी की एक एम्प्लॉय है। नेक्स्ट सीन में नानसिंग जाओ जिंग से कहती है कि क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते कि मैं कल पार्टी में क्या पहनने वाली हूँ? जाओ जिंग कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। नानसिंग कहती है तुम मैरिड हो फिर भी दूसरी लड़कियों के साथ डांस करोगे? जाओ जिंग कहता है कि ये बात कंपनी में किसी को नहीं पता और मैं यहाँ का CEO हूँ तो मुझे ये करना होगा। तो नानसिंग कहती है ठीक है फिर मैं लीशिन के साथ डांस करूंगी। तो जाओ जिंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं शीशी भी होती है, वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे कल नानसिंग जैसा बिल्कुल सेम ड्रेस चाहिए। नेक्स्ट डे नानसिंग पार्टी में वाइट ड्रेस पहने एंटर होती है। तभी एक बंदा उससे कहता है कि जाओ जिंग ने उसे यूटिलिटी रूम में जाने को कहा है, वहाँ उसके लिए कुछ है। नानसिंग उसकी बात पर यकीन करके रूम में जाती है तो बाहर से कोई दरवाज़ा लॉक कर लेता है। ये शीशी की चाल थी, वो नानसिंग की जगह लेकर जाओ जिंग के साथ डांस करना चाहती है। नानसिंग को अंधेरे से डर लगता है, वो घबराने लगती है।
दूसरी तरफ डांस पार्टी स्टार्ट होती है। शीशी नानसिंग बनकर जाओ जिंग की तरफ हाथ बढ़ाती है तो जाओ जिंग पहचान लेता है कि ये हाथ नानसिंग के नहीं है। वो उसका मास्क निकालता है और कहता है कि तुमने नानसिंग जैसी सेम ड्रेस क्यों पहनी? मैंने तुम्हें वार्न किया था कि उससे दूर रहो। शीशी कहती है कि उसमें ऐसी क्या खास बात है, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं लेकिन तुमने कभी मेरी इतनी फिक्र नहीं की। जाओ जिंग कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो नानसिंग के पास जाता है और उसे हग करके सॉरी कहता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो नानसिंग को बताता है कि उसने 80 पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड कर लिए हैं अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए, बस 20 पॉइंट्स रहते हैं। ये सुन नानसिंग डर जाती है। वो जाओ जिंग को ये बात बताना चाहती है लेकिन जाओ जिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो उसे अपने साथ स्टेज पे ले आता है और सबको बताता है कि नानसिंग उसकी वाइफ है और वो उससे बहुत प्यार करता है। लीशिन भी वहीं होता है। उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं नानसिंग को पाने की। जाओ जिंग जितना नानसिंग के करीब होता जा रहा है उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जाओ जिंग नानसिंग से ऑफिशियली शादी करना चाहता है। वो नानसिंग को वेडिंग ड्रेस देता है जिसे पहन नानसिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। जाओ जिंग उसे नेकलेस पहनाता है जो उसकी मॉम का था। ये देख नानसिंग इमोशनल हो जाती है। तभी उसके वापस जाने का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। नानसिंग जाने से पहले जाओ जिंग को सब बताना चाहती है। वो उससे कहती है कि जाओ जिंग मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जाओ जिंग कहता है क्यों, क्या हुआ, मैंने कोई गलती कर दी? नानसिंग कहती है नहीं, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मेरी ये दुनिया सिर्फ एक सिस्टम है। जब तुम मुझसे प्यार करोगे मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। जाओ जिंग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि नानसिंग किस बारे में बात करी है। जाने से पहले नानसिंग कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो बस मुझे भूल जाना। ये सुन जाओ जिंग उसे हक करता है तो नानसिंग वहाँ से गायब हो जाती है। वो अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। जाओ जिंग ने उसे जो नेकलेस दिया था वो भी उसके पास होता है। जाओ जिंग से दूर होकर नानसिंग रोने लगती है। जाओ जिंग भी नानसिंग से दूर होकर उसकी यादों में खो जाता है। वो उसे भूल जाना चाहता है। असिस्टेंट उसके लिए मेडिसिन लाता है जिसे पीने के बाद वो नानसिंग की सारी यादें भूल जाएगा। वो आखिरी बार नानसिंग को याद करके वो पी लेता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।